Hello friends, I am Satish Rajput. Today I will teach you use of no longer. ठीक है। क्या आज हम सीखेंगे यूज ऑफ नो लॉन्गर। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अब नहीं। अब वह कौन सी परिस्थिति होगी जब हम नो लॉन्गर का यूज करेंगे या नो लॉन्गर का इस्तेमाल करेंगे। तो यदि कोई कार्य जो कि पास्ट में निरंतर रूप से चल रहा था या पास्ट में ओकेजनली घटता रहता था, क्रमिक रूप से घटता रहता था, किंतु प्रेजेंट में वो कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है, और आपके हिंदी वाक्य में अब नहीं का से उच्चारण आता है, तो हम उस परिस्थिति में क्या यूज कर सकते हैं? नो लॉन्गर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अब वह मेरे घर नहीं आता है या अब वह हमारे घर नहीं आता है। जैसे कि कोई व्यक्ति आपका मित्र था जो कि पहले लगातार रूप से आपके घर आता रहता था या हर रोज आपके घर आता रहता था, किंतु किन्हीं कारण से अब आपका बैलेंस बिगड़ गया है आप दोनों के बीच या आप लोगों के बीच, तो वह अब हमारे घर या आपके घर नहीं आता है। तो यानी कि पास्ट में वो काम हो रहा था आना जाना, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो अब नहीं के सेंस में हम नो लॉन्गर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए हैं, अब वो यहाँ नहीं आता है, ठीक है, पहले आता था, मतलब पास्ट में होता था लेकिन प्रेजेंट में वो काम नहीं हो रहा है। अब मेरा मोबाइल काम नहीं करता है, पहले मोबाइल काम करता था लेकिन अब नहीं कर रहा है, ठीक है, या करता है। अब मैं नहीं पढ़ता हूँ, पास्ट में मैंने पढ़ाई की थी, मैं पढ़ता रहता था, ठीक है, लेकिन अब पढ़ाई बंद कर दी है, यानी अब नहीं पढ़ता हूँ। तो हम क्या यूज करेंगे? नो लॉन्गर का। अगला क्या? अब वो एक साथ नहीं रह रहे हैं। पहले एक पूरी फैमिली एक साथ रहती थी, कुछ समय तक रही, बहुत लॉन्ग टाइम तक रही, लेकिन अब नहीं रह रहे। तब क्या यूज करेंगे? नो लॉन्गर का ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। ये कौन सी कंडीशन है? नो लॉन्गर वाली ही, क्योंकि पहले बहुत सारा पैसा आपको दिया लेकिन आपने पैसे वापस ही नहीं किए, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं दे सकता हूँ। तो देखते हैं कि क्या रहेगा नो लॉन्गर का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो भी रहे, जिस टेंस में है। देन उसके बाद नो लॉन्गर का इस्तेमाल करेंगे। नो लॉन्गर क्या करेंगे? नो लॉन्गर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद वर्ब या ऑब्जेक्ट, वर्ब होगी तो वर्ब, नहीं तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आप कृपया ये ध्यान रखें कि इस प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं आता, नो लॉन्गर ही नहीं का अर्थ दे देता है, अब नहीं का अर्थ दे देता है, ठीक है। तो हम क्या नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नो लॉन्गर, वर्ब, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम ट्रांसलेट करते हैं। अब वो यहाँ नहीं आता है, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट तातीते वाला सेंटेंस है। तो क्या करेंगे? अब वो यहाँ नहीं आता है, तो क्या? ही यानी कौन? वह, ठीक है। फिर क्या करेंगे? नहीं आता है। अब यहाँ वैसे यदि नेगेटिव होता है तो डज और डू का इस्तेमाल करते हैं, किंतु यहाँ पर हम नेगेटिव नहीं, नेगेटिव का सेंस कहाँ से लेंगे? नो लॉन्गर से ही ले लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? ही, ठीक है, नो लॉन्गर, नो एल ओ एन जी ई आर, नो लॉन्गर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी। ये ही नो लॉन्गर। अब वर्ब के जगह क्या करेंगे? वर्ब नहीं आता, आता को क्या बोलते हैं? गो यानी जाना, तो कम यानी आना, ठीक है। अब क्या है? ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या करेंगे? कम्स। ही नो लॉन्गर कम्स हियर, ठीक है, यानी कि अब वो यहाँ नहीं आता है, ठीक है। अब मेरा मोबाइल काम नहीं करता है, तो ये भी क्या है? इंडेफिनिट है। तो सर्वप्रथम करेंगे माय मोबाइल, सब्जेक्ट के स्थान पर माय, एम ओ बी आई एल ई, माय मोबाइल। अब आप ये नहीं करना फ्लो फ्लो में डजंट कर दो, ठीक है। माय मोबाइल, फिर क्या करेंगे? नो लॉन्गर, एल ओ एन जी ई आर, नो लॉन्गर, ठीक है। फिर क्या करेंगे? वर्क, डब्ल्यू ओ आर के, वर्क। अब मोबाइल सिंगुलर है इसलिए क्या लगा देंगे? एस,
तो माय मोबाइल नो लॉन्गर वर्क्स, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ कि मेरा मोबाइल अब काम नहीं करता है, या फिर अब मेरा मोबाइल काम नहीं करता है। अगला क्या है, अब मैं नहीं पढ़ता हूं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आई नो, LONGER, नो लॉन्गर, READ, रीड। ठीक है, एस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आई को क्या माना जाता है, प्लूरल। ठीक है, सब्जेक्ट। अब वो एक साथ नहीं रह रहे हैं। पास्ट में ऐसा था कि सभी एक साथ रह रहे थे, बहुत सारा समय उन्होंने साथ में बिताया, लेकिन अब वो एक साथ नहीं रह रहे हैं। यानी कि कोई काम जो पास्ट में घटा, ठीक है, और निरंतर रूप से घटा या क्रमिक रूप से घटा, ठीक है, किंतु प्रेजेंट में वो नहीं हो रहा है, तो नो लॉन्गर का इस्तेमाल करेंगे। अब वो एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो क्या करेंगे, वह मतलब बहुत सारे लोग, यानी दे। ठीक है, आर नो लॉन्गर, LONGER, दे आर नो लॉन्गर। ठीक है, आर के लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब की ING फॉर्म, लिविंग, LIVING, लिविंग। एक साथ रहना को क्या कहें, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। अगला क्या है, अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे, मैं सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं को क्या लिखा, आई। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखेंगे, कैन। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, तो आई कैन नो लॉन्गर, नो LONGER, आई कैन नो लॉन्गर गिव। गिव यानी क्या होता है, देना। ठीक है, यू, गिव यू यानी तुम्हें, MONEY, मनी। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, अब वो मेरे घर नहीं आता है। ठीक है, अब उसने पढ़ाई छोड़ दी है, अब वह पढ़ाई नहीं करता। ठीक है, पढ़ाई छोड़ दी ना, अब वह पढ़ाई नहीं करता। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम नो लॉन्गर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। सर्वप्रथम हमें सब्जेक्ट लिखना है, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद नॉट ना लगाकर, नहीं का सेंस आने पर हम क्या फ्लो में नॉट लगा देते हैं, तो नॉट ना लगाकर नो लॉन्गर लगाएं। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, देन उसके बाद हमें वर्ब लगाना है। ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।